हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ 2 या 3 घंटे की फिल्म के लिए 2 या 3 मिनट का ट्रेलर होता है। ट्रेलर पूरी फिल्म की एक झलक है। ईसा का रूपांतरण ईसा के पुनरुत्थान का ट्रेलर है, झलक है। जैसे एक पौधे में सुंदर कली लगती है और वह कली एक दिन फूल में बदल जाती है और दूसरे दिन मुरझाकर सूख जाती है, वैसे ही एक बच्चा बड़ा होता है, युवा होता है, उसके चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह बूढ़ा होकर मुरझा जाता है। एक बच्ची बड़ी होती जाती है, एक सुंदर जवान युवती बन जाती और धीरे धीरे बुढ़ापा उसकी सब जवानी छीन लेती है। सब सपने जैसे लगता है। जन्म हुआ, बचपन बीता, जवानी आई और बुढ़ापा सब लेके चली गई। और ये सभी शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन प्रकृति के हिस्से हैं। जो बचपन में था, जो जवानी में था और जो बुढ़ापे में एक जैसे है, वही आत्मा है, वही चेतना है, वही ईश्वर का रूप है, दिव्य रूप है। इसीलिए धर्मशास्त्र रूपांतरण की बात करता है। आज हम रूपांतरण यानी असली रूप पर विशेष चिंतन करें। ईश्वर का रूप, ईसा का रूप, हम सभी का असली रूप क्या है? दिव्यता का रूप, आत्मा का रूप। 18वां सामान्य रविवार 6 अगस्त 2023। प्रभु का रूपांतरण। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10 तथा 13 और 14। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 19 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9 तक। धर्मशास्त्र एक विशेष सवाल उठाता है। हम जो वास्तव में दिखते हैं वह नहीं है, उसके आगे हैं। हम शरीर दिखते हैं, हमारे पास शरीर है, पर हम शरीर नहीं हैं। 100 साल पहले ये शरीर नहीं था, 100 साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। इसलिए हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर के आगे हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। ये हमारे मन होने का लक्षण है। हमारे पास मन है, लेकिन हम मन भी नहीं हैं, हम मन के आगे हैं। तो हम कौन हैं? हमें अपने असलियत का पता लगाना है। इसी असलियत को पता लगाने का मार्ग आध्यात्म है। इसी असलियत के मार्ग पर चलने का मार्ग आध्यात्म है। जो असली है वही आत्मा है, वही दिव्य है, वही चेतना है। इसलिए हमारा स्वरूप आत्मा स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है और वही असली रूपांतरण है। ईसा का रूपांतरण उनके असली रूप को प्रकट करता है। परमात्मा, ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, शब्द है, आवाज़ है, लोगोस है, लेकिन हम उन्हें नहीं जान सकते। ईसा के विषय में जो बात रूपांतरण में प्रकट हुई है वो ये है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वो इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि ईश्वर संसार को मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता है। नबी दानियल ने जो दिव्य दृश्य पहले पाठ में देखा था, वह ईसा को ईश्वर के पुत्र होने की बात कहता है। मानव जाति की मुक्ति के लिए ईश्वर मनुष्य का रूप धारण किया, लेकिन जो वह दिखता था वह नहीं था, उसके आगे था। ईसा के दुख भोग, क्रूस मृत्यु और
जो लोगों ने अनुभव किया ईसा उससे आगे थे। इसलिए रूपांतरण में हम ईसा के असली रूप को देखते हैं, विश्व रूप को देखते हैं। इसी को हम ईश्वर का दिव्य रूप या विराट रूप कहते हैं। ईसा के रूपांतरण में और उनके पुनरुत्थान में समानता है। जैसे ईसा रूपांतरित होकर अपने शिष्यों को दिखाई दिए, पुनर्जीवित ईसा उसी विशाल और विराट रूप में जो पहले थे। यही रूपांतरण है। आज का दूसरा पाठ जिसमें संत पेतरुस कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं रूपांतरण के समय में मौजूद थे, हमने ईसा के असली रूप को देखा है। उनके विराट रूप के हम साक्षी हैं। वास्तव में ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। उनकी शिक्षा, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई सारे उन्हें ईश्वर के पुत्र प्रमाणित करते हैं। इसलिए ईसा का रूपांतरण उनके पुनरुत्थान का ट्रेलर था। हम जाने कि हमारा भी रूपांतरण होगा। हम जो दिख रहे हैं हम वही नहीं हैं। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 15 पद संख्या 51 और उसके आगे कहते हैं कि हम सभी पलक झपकते ही, तुरही के बजते ही रूपांतरित हो जाएंगे। हम दिव्य रूप में आ जाएंगे। हम यही प्रार्थना करें कि हम खुद को जान पाएं। हर एक व्यक्ति को अपने रूपांतरण को जानना है। आध्यात्म मनी रूपांतरण से होकर गुजरना। हर व्यक्ति को स्वयं की खोज करनी जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने असली रूप को देखना, जानना, समझना जरूरी है। आज का दिन, प्रभु का दिन, प्रार्थना करने का दिन हमारे लिए शुभ हो और हम स्वयं को पा सकें, जिससे हम सारे संसार के आगे आत्मा में, चेतना में, बोध में ईश्वर के आनंद के सहभागी हो सकें। आप, आपका परिवार, आपका समुदाय आनंदित रहे, आशीष पाते रहे। आमीन।